देखा माँ, मैं तिल के लड्डू बनाना भी सीख गई, बिल्कुल गोल गोल आपकी तरह। दादी ने सिखाया मुझे। और अब मैं गचक और पापड़ी बनाना भी सीख लूंगी। चाची और ईशु को पसंद है ना। बाबूजी, आप दुकान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दुकान बहुत अच्छी चल रही है और हिसाब तो मैं यूं उंगलियों पे जोड़ रही हूँ। चाचू, मुझे पता है कि आपको हमेशा ईशु की चिंता रहती थी, तो ये मेरा वादा है कि मैं ईशु को कभी नहीं हारने दूंगी। अरे दादी, आप दादी देखो, मैंने तिल के लड्डू भी बना दिए। अब आप जल्दी से चलो, वरना शाम की आरती छूट जाएगी। मैं जानती हूँ बेटी, तूने बहुत अच्छे लड्डू बनाए हैं, बिल्कुल कालिंदी की तरह। लेकिन ये तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए हुए, मेरे लिए लड्डू कहाँ हैं? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको मीठा खाना मना है, मतलब एकदम से मना है। सिर्फ 2, आधा भी नहीं। ये नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने अपनी दादी के लिए शुगर फ्री वाले लड्डू बनाए हैं। इतनी सी है, पर अपनी दादी का पूरा ख्याल रखती है। लेकिन मैं भी अपना फर्ज नहीं भूली बिटिया। अब समय आ गया है कि मैं कालिंदी का सपना पूरा करूं, तेरे हाथ पीले करूं, तुझे ऐसे घर भेजूं जहां तू राज करे। जो सुख मुझे और कालिंदी को जीवन में नहीं मिला ना, वो सब तुझे मिले। अगर भगवान ने चाहा तो कल तेरे आंचल में शगुन पड़े। अरे कल लड़के वाले आ रहे तुझे देखने, मैंने सब पूछताछ कर ली है। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे घराने से है, तो सरकारी नौकरी वाला है। तेरी प्यारी संस्कारी गुड़िया को बहुत खुश रखेगा वो। इधर देख मेरी तरफ। दादी, मुझे नहीं पता था, मेरी गुड़िया शर्माती भी है। छोड़ो ना दादी, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। आपको बड़ी जल्दी है ना मेरी शादी करनी, लेकिन देखना, जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी ना, सबसे ज्यादा आप ही रोगी। बस कर, अपनी सोना चाची की तरह फिल्मी डायलॉग मत बोल। मुझे पता है शादी के नाम से लड्डू फूट रहे तेरे मन में। नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर आपको मेरी शादी करवानी है ना, तो इसी शहर में कराओ, ताकि जब जी चाहे मैं अपनी स्वीट सी दादी को मिल तो सकूं। शादी ब्याह सब किस्मत का लिखा होता है बेटी, लेकिन तेरी दादी ये जरूर जानती है कि गुड़िया की किस्मत में राजकुमार है, राजकुमार। किसी की नजर ना लगे मेरी गुड़िया को। बहू, आई। जब भी थोड़ा स्टाइलिंग करने की सोचती हूँ, पता नहीं अम्मा को कैसे पता चल जाता है। डिस्गस्टिंग। क्या कर रहे हो मॉम? कितना इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रही थी मैं। आर्टिकल सुना नहीं अपनी दादी को, वो हमें मंदिर ले जाए बिना नहीं मानेंगी। नो मॉम, मुझे नहीं जाना मंदिर।
आप जाओ ना प्लीज। भगवान जी माफ करना कि मेरा मन नहीं है मंदिर जाने का, और अगर बेमन से मंदिर गई तो पाप लगेगा ना। प्लीज मुझे इस पाप से बचा लो, मुझे नहीं जाना मंदिर। आई नोइंग बेटा, लेकिन क्या करें, यहाँ पर यही सोशलाइजिंग है। और तुम्हारी दादी ने तो पूरा वीक किसी न किसी भगवान की पूजा के लिए बुक करके रखा है। आज शिव मंदिर तो कल हनुमान मंदिर, परसों साईं बाबा मंदिर तो तरसों कृष्णा मंदिर। पता नहीं कितने मंदिर हैं यहाँ पर। और संडे के संडे क्या कीर्तन होता है या जगराता। मुझे तो लगता है हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। नो मॉम, मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी, और मुझे नहीं जाना मंदिर। मॉम थिंक ऑफ समथिंग, डू समथिंग प्लीज। आपका दिमाग काम में चले या ना चले, लेकिन ना बहाने बनाने में बहुत तेज दौड़ता है। ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो या टॉन्टिंग मार रही हो? कान में तेल डाल के बैठ गई हो क्या दोनों? मॉम कुछ सोचो प्लीज। ओके 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 ओके, लेट मी थिंकिंग। ईशु बेटा, अरे मैं कब से आवाज लगा रही हूँ तुम दोनों को। डोंट वरिंग ईशु बेटा, डोंट वरिंग। कोई बात नहीं बेटा, अगले मंडे चले जाना मंदिर। कोई तुम्हें फोर्सिंग नहीं करेगा, ठीक है? पर मॉम मैं। क्या हुआ मेरे ईशु बेटी को? दादी। ईशु, ईशु बेटी क्या हो गया? दादी बेटा आराम से लेट कर बोलो बेटा। दादी वो ठंडे पानी में कपड़े धोए ना तो थोड़ी हरारत हो गई है। पर कोई बात नहीं दादी, मैं मंदिर चलूंगी। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपकी सारी बात मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मुझे मंदिर तक पैदल चलकर जाना पड़े या जमीन पर लेटकर, लेकिन मैं मंदिर चलूंगी। मैं आपसे किया वादा कभी नहीं तोड़ूंगी दादी। पक्की नौटंकी है मेरी बहन। मैं तो मंदिर चलूंगी। चलो मॉम। नहीं बेटा, ना तू आराम कर, मंदिर बाद में जाना। मेरी बच्ची लेट जाओ बेटा, लेट जाओ। बहू पहले से डॉक्टर को दिखा दे। नहीं अम्मा, मैंने अभी अभी दवाई दी है ईशु को। मंदिर पहुंचे तक ये ठीक भी हो जाएगी। चल बेटा उठ। ना बेटा, देख अगर इसके मन में श्रद्धा है ना जाने की, तो फिर समझो इसे दर्शन भी हो गए। हाँ हाँ लेट जा बेटा। देख बेटा, तू ऐसे में अगर चली गई ना तो ना ना ना, तू तो आराम कर। ऐसा करते हम भी मंदिर नहीं जाते। अरे अगले सोमवार को जाएंगे ना, आज मैं घर में आरती कर लेती हूँ। हाँ बहू? ना दादी ना, अगर आप मेरी वजह से मंदिर नहीं गई तो मुझे तो पाप चढ़ेगा ना। कहीं भगवान ने मुझे और बीमार कर दिया तो? नहीं मेरी बच्ची। नहीं माँ नहीं। दादी मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, आपको तो मंदिर जाना ही होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, भगवान कभी नाराज नहीं होते, ऐसे कोई पाप नहीं लगता। तुझे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ माही? अरे दादी, चाची ने ईशु को दवाई दी है ना, थोड़ी देर सो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। हाँ, और फिर हम प्रसाद ला रहे हैं ना ईशु के लिए, देखना प्रसाद खाते ही ठीक हो जाएगी। जैसे आपने मुझे प्रसाद दिया था और मैं नाचने लगी थी। हाँ, माही ठीक कह रही है दादी। तो ठीक ही कह रहे माही। ठीक है, हम चलते हैं। चल बहू चल। चल चल चलो 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 चलो। लेट बाय दादी। हाँ बेटा चल।
सहारनपुर की गायों ने धांधली मचा रखी है। जहाँ देखो गोबर करती रहती है। अरे सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, कोई सही जगह बना दे। दोबारा नील पॉलिश लगा कर आई हूँ, अगर फिर से मेरा पाँव गोबर पर पड़ गया तो बहू गोबर कहाँ? डिस्गस्टिंग। अम्मा मंदिर जा रहे हैं हम, कम से कम इस वक्त तो झूठ मत बोलिए, पाप लगेगा आपको। अरे तो मैं कहाँ कुछ ऊपर लेके जाने वाली हूँ, जो मिलेगा तुझे ही देके जाऊंगी, चाहे पाप हो या पुण्य। तू हार गई। तू हारी, मैं जीती। मैं जीती हूँ। चीटिंग मत कर, मैं जीती हूँ, तू हारी है। मैं जीती हूँ, तू हारी है। तू चीटर, तू चीटर, तू चीटर, तू चीटर, तू चीटर। चीटिंग मत कर, मैं जीती हूँ, तू हारी है। तू चीटिंग कर रही है, मैं नहीं। मुझको हारना पसंद नहीं। और मेरे मॉम पॉप्स ने भी मुझको हमेशा से यही सिखाया। आज मैं जीतूं और तू हारी। वो जीत जिससे किसी दूसरे को दुख या तकलीफ पहुंचे, उस जीत का कोई फायदा नहीं होगा। जबरदस्ती से या फिर किसी दूसरे को दुख पहुंचाकर पाई हुई जीत वैसे भी किसी हार से कम नहीं हो, पर अच्छाई वो कभी नहीं बदलती। दादी एक मिनट। क्या कर रहे हो? खेल ही तो है, हार जीत क्या होता है? दीदी ये चीटिंग कर रही है। नहीं दीदी ये झूठ बोले, मैं जीती हूँ, ये हारी है। तुम्हें पता है कि तुम जीती हो, तो फिर लड़ना क्यों? क्योंकि मन नहीं मान रहा। एक बात बताओ, ये तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, तभी तो तुम सब उसके साथ खेल रहे हो, है ना? तो फिर अगर ये जीते तो क्या तुम सबको खुशी नहीं होगी? देखो, हार जीत सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, और अगर कुछ है तो वो है खेल। खेलने का ही तो मजा होता है, तो मजे के लिए खेलो, ना कि हार जीत के लिए। चलो अब एक दूसरे से गले मिलो और प्यार से हाथ मिलाओ। चलो अब मैं आप सबको एक बढ़िया सी गेम सिखाती हूँ, ठीक है? आ जाओ आ जाओ, बैठो। बस बस पीछे। हाँ। सुनिए, ये ऑडिशन किधर चल रहा है? क्यों? क्या आप तैयार हैं?
मैं ऑडिशन के लिए तैयार। शारदा जी नमस्ते। नमस्ते। कौन है ये लड़की? कौन ये? हाँ? अरे ये माही है। इसकी दुकान से ही तो हम सबकी रसोई का सामान आता है। वैसे माही का नाम है इसका। माही का? वो जो औरत देख रही है ना आप, अरे ठीक से पकड़। उसकी पोती है ये। बड़ी गुणी लड़की है। मैं सालों से जानती हूँ इन्हें। घर भी संभालती है और दुकान भी। जिसके घर भी जाएगी बहुत अच्छे से संभालेगी। और कौन कौन है इसके घर में? बड़ों में दादी और एक चाची है। बिना माँ बाप के बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं, लेकिन माही के बारे में ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कॉफी। सर आपकी कॉफी। पता नहीं डेट पर ये लड़कियां लेट क्यों आती हैं। ये हम लड़के ही हैं जो जल्दी आ जाते हैं। आपकी दोनों बातें सही है। लड़कों को बेसब्री देती है और लड़कियां लेट से आती हैं। तभी तो ये सारे कॉफी शॉप चलते हैं, क्योंकि कॉफी के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। सर लीजिए आपकी छठी कॉफी। बड़ा अनुभव है तुम्हें। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड थी, अब वो बीबी है। पहले मैं उसका इंतजार करता था, लेकिन जब से शादी हुई है वो मेरा इंतजार करती है। आपका भी दिन आएगा, बस अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लीजिए।